बच्चों, आज हम कॉमर्स के बच्चों के लिए एक ऐसे कोर्स की बात करने जा रहे हैं जो कोर्स अगर कोई बच्चा कर ले तो उसका कैरियर अपने आप एकदम से जंप कर जाएगा। अब जंप कैसे कर जाएगा और क्या कोर्स है इसकी बात करें तो कोर्स का नाम है BFIA। BFIA, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब देखिए, आपको पता है फ्यूचर जो है ना आज की तारीख में सारा का सारा एनालिटिक्स पे है। और एनालिटिक्स पे आप जब काम करेंगे तो स्पेशली जब आप काम करेंगे काहे के किसके ऊपर, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पे, तो समझ लीजिए आपके पास एक पूरा वास्ट एरिया तैयार खड़ा हुआ है। अब सवाल आता है इस कोर्स में हम एंट्री कैसे करेंगे और ये कोर्स होता क्या है। जैसा मैंने बताया आपको, बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस और मार्केट एनालिसिस। एनालिसिस वर्ड का बड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें इनका बहुत बड़ा स्कोप है। आपको बहुत वास्ट प्रोफाइल्स मिल सकते हैं अगर आप इसको कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारी 12th है। 12th में आपके पास मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज 2 सब्जेक्ट्स होना जरूरी है। बेयर मिनिमम 50 to 60% डिपेंडिंग अपॉन द कोटा यू आर हैविंग। कोशिश कीजिएगा आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज इन तीनों का कंबाइन 80% रखें तो आपको बहुत फायदा होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं ये पॉइंटर्स समझिएगा जो मैं स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूं। इसके बाद बात करें, मैथमेटिक्स इज मस्ट। ध्यान रखिएगा, एक साल ऐसा हुआ था जब पहले साल डीयू ने सीयूटी शुरू किया था, तब इसमें साइंस के बच्चों के पास भी अपॉर्चुनिटी थी। ह्यूमैनिटीज वालों पे तो नहीं थी क्योंकि मैथ नहीं होता कईयों के पास। लेकिन अब ये केवल और केवल प्योरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास रहता है। तो कंपटीशन है लिमिटेड, रीजन क्योंकि बच्चों को इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं है। अब मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ ना, स्पेशली बात कर रहा हूँ सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी की। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज कराती हैं, लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात क्यों करूंगा अभी आपको बताऊंगा। बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से एक रीजन फाइनेंस भी होता है और दूसरा प्लेसमेंट बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो यहाँ बात करें तो एडमिशन प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। सीयूईटी के थ्रू आप पेपर देंगे और इसके अंदर मेरिट लिस्ट होगी। 12th के मार्क्स उस मेरिट लिस्ट में कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 12th के मार्क्स, मैंने इसीलिए आपको बोला था 80% अगर आप मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश में ले आते हैं तो आपकी मेरिट में आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। मेरिट में आने में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, टिल डेट की बात कर रहा हूं। अभी जो डीयू का जो अपनी तरफ से डीयू एडमिशन का जो वाउचर निकालेगा उस समय पॉइंट देखे जाएंगे, लेकिन अभी जो आज की तारीख में जो एनटीए की तरफ से जो डिटेल्स आया उसके अंदर हमारे पास क्या चाहिए, 1 लैंग्वेज इंग्लिश, एक मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट और तीसरा जीटी। अब जीटी यहाँ पे बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा बेटा। जीटी के अंदर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, एनालिटिकल और लॉजिकल, और तीसरा जनरल अवेयरनेस आता है। तो ये मिला के आता है। और जहां तक सुनने में आ रहा है, माइट भी इस साल एक चेंज करें और आपको एक डोमेन और बढ़ा दें। डोमेन बढ़ाने का मतलब आपको या तो बिजनेस स्टडीज या अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स में से एक दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट सेइंग कि दे दिया है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जब अपना एडमिशन वाउचर निकालेगी, आपको उस समय एक बार इसको अच्छे से देखना होगा। अगर आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरते हुए अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आपकी एलिजिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। मेक श्योर दैट ये एलिजिबिलिटी खत्म ना हो। तो लास्ट मोमेंट तक हर चीज को पढ़ करके, एनटीए की गाइडलाइंस प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस, और अगर फिर भी आपको कुछ क्लियरिटी ना हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क फ्रॉम अस, वी विल हेल्प यू आउट। ओके, तो आगे हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 12th की मैथ है। एज आई टोल्ड यू, फीस की बात करें, देखिए ये फैक्टर मैंने आपको बोला, 2 फैक्टर में से एक फैक्टर है फीस। साल भर की फीस डिपेंडिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज है। कौन कौन से 2 कॉलेज है? शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और दूसरा शहीद राजगुरु कॉलेज। इन 2 कॉलेज में ये कोर्स है BFIA का। और इन दोनों की जो फी है बेसिकली वो है 30 to 60,000 पर ईयर।
आप बीबीए भी करते हैं ना अगर आईपी यूनिवर्सिटी से, तो उसकी फीस 1.5 लाख के करीब जाती है 1 साल की। यहाँ बीएफआईए की फीस 30 to 60,000 फॉर द होल ईयर है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? एक ऐसा कोर्स जो आपको मिनिमम 8 लाख रुपए, 8 लाख की लगभग प्लेसमेंट दे देता है अगर आपने ढंग से कर लिया तो। मिनिमम प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। उसकी फीस मात्र 3 साल की 1.5 से 2 लाख के बीच में है, अगर आप अभी मेहनत करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री ले लेते हैं तो आपके पास रास्ता है। आपको उसको कवर करना है, फॉलो करना है, आपको समझना है कि कैसे हमने इस काम को करना है और कब क्या पढ़ाई करनी है, ये बड़ा जरूरी है। इसके अलावा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कराती हैं। इसके अंदर नरसिंह मुंजी से आप कर सकते हैं, क्राइस्ट से कर सकते हैं, सिम्बायोसिस, और दिल्ली एनसीआर के अंदर आप एमिटी से भी कर सकते हैं। देयर आर मैनी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो इसे करा रही है, लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप में पोटेंशियल है, आपके अंदर काबिलियत है और आप कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि एक एफर्ट जरूर दीजिए सीईटी में बीएफआईए के लिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, आप पे मैथ है, कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज है, इंग्लिश है, तो बच्चों ये एक ऐसा कोर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो कोर्स आपको कोर्स कंप्लीशन के साथ गारंटी देता है कि आपकी जॉब फिक्स है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको आगे एमबीए वगैरह करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप आराम से एक अच्छे लेवल पे जॉब ले सकते हैं। आई होप दैट ये कोर्स के बारे में आपको सारे डिटेल्स मिल गए होंगे। कोर्स के कंटेंट की बात करें तो 2 चीजें हैं मेन जिस पे आपने काम करना है, एक फाइनेंस और एक इन्वेस्टमेंट का इशू है, एनालिटिक। यानी आपको क्या समझना है? आपको समझना है अकाउंट्स, ठीक है ना? तो डीप में इसमें काम किया जाएगा, लर्निंग की जाएगी, समझा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, और सबसे बड़ी चीज है एनालिटिक। ये पार्ट आपके काम आने वाला है, फ्यूचर इसी का है। तो बच्चों इस कोर्स के लिए कोशिश कीजिएगा। आप कोई दिक्कत आती है, एंट्रेंस के लिए भी प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन फॉलो आवर वीडियोस। हम आपको सारे वीडियोस देंगे। और उसके अलावा आप ऑफलाइन की तैयारी करना चाहते हैं, आसपास रहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एज वेल। थैंक यू।